आ रहा। ये 20 से तोड़ के क्या कर लेंगे भैया, 20 से क्यों तोड़ा गया है। इतना हिस्सा बस अलग कर दिया गया, इतना अलग। ना ट्रेन को यहाँ से हिलना है, ना ट्रेन को कहीं जाना है, बस यहीं खड़ी है। ना ही कोरोना के काम आई ना कुछ। और अच्छी बात है कोरोना के काम नहीं आई। क्या ट्रेन आ रही है कि कार आ रही समझ में नहीं आ रहा। नहीं कार आ रही, ट्रेन आ ही नहीं सकती यहाँ पे भी। उसने कहा है रेलवे पुलिस फोर्स में कि 3 तारीख से गोंडा के लिए ट्रेन चलने लगेगी। तो वो भी देखते हैं भाई साहब चलती है कि नहीं। हाँ तो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आप क्या बताऊँ, ऐसे दिन आ गए कि मैं पटरियों पे चल रहा हूँ, ट्रेन बगल में खड़ी है। ट्रेन यार वैसे बहुत बड़ी दिखती है यार, मैं तो पहुँच ही ना पाऊँ उसके ऊपर। तो यार ये है कि आज मैंने कुछ दिन पहले आपको बताने को कहा था कि मैं अगली बार जब वीडियो बनाऊँगा, हाँ तो भाई चला जा बकरा बेचा, बकरे की गाड़ी जा रही। तो भाई ये मैंने कहा था कि मैं इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में अंतर बताऊँगा। तो भाई अंतर बस इतना है कि कंट्रीज़ का अंतर। जैसे इंग्लैंड एक कंट्री है जो हम लोग की क्रिकेट खेलती है, इंग्लैंड को तो आप लोग जानते होंगे, जो रिप्रेजेंट करती है। फिर एक है ब्रिटेन। अब इंग्लैंड के जस्ट बगल में एक वेल्स कंट्री, वेल्स है। वो टेरिटरी भी आप सोच सकते हैं एक तरीके की, वो टेरिटरी। तो वेल्स और इंग्लैंड को मिला के बनता है ब्रिटेन। आप लोग बहुत बात सुनते होंगे ब्रिटेन ये कर लिया वो कर लिया। देखो मैं डगमगा के गिरा भी जा रहा हूँ इसमें, तो इस तरह का हाल है। तो ब्रिटेन ये, उसके बाद अब बात आती है ग्रेट ब्रिटेन की। तो उसी के जस्ट बगल में स्कॉटलैंड एक कंट्री है, उसका भी एक क्रिकेट वो है, वो भी क्रिकेट खेलती है। तो लेकिन जब अगर स्कॉटलैंड को मिला दो, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब आता है कुछ लोग कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, फिर क्या है। तो भाई देखो उधर एक आयरलैंड देश है, वो एक मतलब आइलैंड के ही एकदम तरीके का है। तो उसमें 2 बटे हुए हैं, आयरलैंड भी 2 बटा हुआ है, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक है नॉर्थ आयरलैंड। तो जो नॉर्थ आयरलैंड है उसको इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो इतना है। तो ये 4 मैंने बताया। मैं एक चीज़ और नॉलेज देना चाहूँगा। बहुत लोग कहते हैं कि यार अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है ये सब। देखो सब लोग जानते हैं कि अमेरिकन फ्लैग पे 50 स्टार्स बने हुए हैं, अब वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने स्टेट्स को। तो फिर 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में। तो वहाँ जैसे यहाँ पे ये नहीं है, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 42 हैं, और महाराष्ट्र में कुछ हैं, बिहार में कुछ हैं। ऐसे सीट्स है ना लोकसभा की, ऐसे इलेक्शन होता है ना हमारे यहाँ। जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है 2024 में होगा, 2019 में हुआ है, तो ऐसे होता है कि 80 में से जितने सीट आप जीत पाओ उतनी आपकी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में अलग ही प्रोसीजर चल रहा है। जैसे लाइक वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है कैलिफोर्निया स्टेट के पास। अब कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसमें जैसे कि अगर आप 50% समझ लो, कोई जो बाइडन 51% पा गए और ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प 49% वोट पाए, तो ज़्यादा किसका है, जो बाइडन का। तो सीधे वो सारी 66 की 66 सीट सीधी किसके हक में चली जाएगी, जो बाइडन के। अब ये खेल देखो। अब अगर जैसे आप इंडिया का अगर आप देखें, तो इंडिया में अगर ऐसे ही हो अमेरिका की तरह, तो बीजेपी तो सबसे ज़्यादा वोट पाती है उत्तर प्रदेश में, तो 80 की 80 सीट चली जाएंगी बीजेपी के खाते में। ऐसे होता है वहाँ इलेक्शन। तो इस वजह से देखो वहाँ पे अलग ही टाइप का इलेक्शन चला करता है, और महीनों महीनों तक वहाँ वोटिंग चला करेगी। कभी किसी को वोट दे रहे हैं, कभी किसी स्टेट में वोट चल रहे हैं। उसके बाद फिर उसको वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, हम लोग के यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है, बस इतना फ़र्क है। और वहाँ पे बस यही है कि पूरे का पूरा स्टेट की सीट दे दी जाती है, और हम लोग के यहाँ जितनी जीत पाओ उतनी। इतना फ़र्क है हमारे
और अमेरिका की इलेक्शन में वैसे बहुत ही फ़र्क है। वो एक एलिब्रेट करने वाला है, बगल में 3-3 इंजन खड़े, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। एक पे चढ़ के देखूं क्या, कोई है तो नहीं, कोई वैसे है नहीं, चढ़ा जा सकता है, देखते हैं। ये शौचालय टॉयलेट बना रखा है यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन पे, बड़ा है काफ़ी, लग तो रहा है बड़ा। ये देखिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दी है, बड़ा शौचालय। साला जब देखो इसको, ये पटरी को कितनी चौड़ी लगती है यार, मतलब ऐसे कैमरा में तो नहीं दिख रही होगी। एक ट्रेन भी खड़ी है, इधर भी एक ट्रेन खड़ी है। अब तो रोज का हो गया है, रोज रात को ना सो पाओ, 4 बजे उठ के बाइक चला के सीधे रेलवे स्टेशन, पहले पूरा बहराइच घूमो, फिर सीधे आ जाओ रेलवे स्टेशन, थोड़ा वक्त यहाँ बिताओ, क्योंकि यहाँ पे ही है एक जगह, खुली जगह है, यहाँ पे तुम बिना मास्क उतार के बढ़िया आराम से घूम सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। जस्ट लाइक आप देख सकते हो कोई नहीं है आसपास। तो यार पहली बार फील होता है कि हाँ यार यहाँ बढ़िया है, और यहाँ इतना अच्छा में लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इतना अच्छा लगता है। कैमरे में तो ढंग से नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए अच्छा लगता है यहाँ पे आना। कल तो मम्मी को भी लेके आए थे, आज लेकिन अकेले आए। अच्छा था भाई, 3-3 खड़े हुए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही ऊंचा था भाई। किस तरह, वही मैं एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जब कोई चेन खींच देता है, जैसे जस्ट लाइक कोई ब्रिज पे ट्रेन जा रही स्लो स्पीड में, कोई खींच दिया समझ लो कोई, और वो को नौटंकी करने के लिए, तो सोचो ब्रिज पे स्पेस भी नहीं होता है कि इंजन, पहली बात तो ड्राइवर को, लोको पायलट को जाना पड़ेगा जिस वो वाले क्या कहते हैं, जिस कोच में खींचा गया है वो, मतलब तो उस कोच में जाके वहाँ पे एक गैस सिस्टम होता है, उसको फिर से जोड़ना होता है, ब्रेक सिस्टम, तो वैक्यूम को फिर से जोड़ना होता है ताकि ट्रेन आगे चल सके। अगर वहाँ पे खींच दोगे आप तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहाँ सोचो अभी हम किस तरह उतर पा रहे थे, यहाँ पे हम सोचते हैं ब्रिज पे, वो तो सीधे मौत का खेल है, सीधे गिरे तो गए भैया, ऐसे हाल। तो बड़ा सही लग रहा है मौसम, अब सोच रहा हूँ घर चला जाए, बहुत घूम लिया, बहुत इन्फॉर्मेशन बांट भाई। इसी सीन के साथ अपन घर पर निकलते हैं। ये देखिए कुछ लोग घूम रहे हैं।